students, now our video is menstruation. Okay, menstruation के लिए मैं आज एक वीडियो डाल रही हूँ। तो menstruation क्या होता है, किस तरीके से menstruation के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। कहाँ पे कौन से menstruation के फॉर्मूले यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट। Mensuration is a branch of mathematics that deals with measuring geometric shapes including their length, area, surface area and volume. तो mensuration क्या है? mensuration मैथ की एक ब्रांच है। ठीक है, मैथ में से ही एक ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में मेजरमेंट करना या उनके अंदर उनकी लेंथ, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उनके अंदर इंक्लूड होते हैं, उनको हम mensuration बोलते हैं। ठीक है, इट यूजेस फॉर्मूलाज एंड रूल्स टू फाइंड द साइज ऑफ दैट ऑफ फ्लैट 2D फिगर एंड सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट्स। तो उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं जो 2D फिगर्स और 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दो प्रकार के मेंस्ट्रुएशन होते हैं, एक है 2D मेंस्ट्रुएशन, एक है 3D मेंस्ट्रुएशन। तो 2D मेंस्ट्रुएशंस क्या होते हैं? जिसमें एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, उसमें दो चीज होती है, पैरामीटर एंड एरिया। दो चीजों की डील की जाती है, पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, कोई भी जैसे ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप है, सर्कल है, पॉलीगन है, ये हमारे 2D मेंस्ट्रुएशंस। अगर हम 3D मेंस्ट्रुएशंस की बात करें तो 3D मेंस्ट्रुएशन होता है 2D शेप्स को मिला के कोई एक चीज बनाना। ठीक है, 2D शेप्स को मिला के कोई भी एक चीज बनाना, वो होती है हमारा 3D, मतलब एक सामान के लिए। जैसे कि अब मैं बता सकती हूँ इसके अंदर क्या होता है। जैसे यहाँ पे पैरामीटर एरिया का मेजरमेंट किया जाता है, यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम को मेजरमेंट किया जाता है। और यहाँ पे 3 डायमेंशंस होते हैं, यहाँ पे 2 डायमेंशंस होते हैं। यहाँ पे होता है लेंथ एंड ब्रीथ होती है, यहाँ पे हमारी 3 डायमेंशन लेंथ ब्रीथ के साथ में हाइट भी होती है। ठीक है, तो वो 3D ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे सिलेंडर शेप है, कोन्स हैं, स्फीयर्स हैं एंड क्यूब्स हैं। ओके, तो वो सब हमारी क्या है? 3D शेप्स हैं। नाउ हम देख सकते हैं ये जो है ये फ्लैट सरफेस है। ठीक है, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सर्कल हुआ एंड ट्रायंगल हुआ। तो ये सब क्या है? हमारे फ्लैट सरफेस हैं जो कि 2D डायमेंशंस में आते हैं। और ये सारे क्या है? हमारे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो हमारे 3D शेप्स में आते हैं। इसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट होता है, इसमें केवल लेंथ इनटू ब्रीथ होता है या रेडियस होता है, ये सब चीजें होती है। तो ये होती है 3D डायमेंशंस और ये है 2D डायमेंशंस। तो ये 2D और 3D डायमेंशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा 2D एंड 3D डायमेंशन शेप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है? द एरिया इज अ सरफेस विच इज कवर्ड बाय द क्लोज 2D शेप। 2D शेप को जितना 2D शेप के अंदर अगर कोई भी शेप है, वो जितना एरिया कवर कर रही है, ठीक है, सतह से, सरफेस से, उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है उसकी बाउंड्री। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, एरिया की बात करें तो एरिया होगा ये, एरिया होगा ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, और पैरामीटर हुआ कॉर्नर। तो वो होते हैं जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो साइड इनटू साइड, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो 4 इनटू साइड। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ एंड पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये 2D डायमेंशन में है, 3D डायमेंशन में होता है सॉलिड सरफेस के लिए। जो टोटल आउटर एरिया मतलब पूरा एरिया कवर करता है उसे हम सरफेस एरिया बोलते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ स्पेस वो अंदर से घेरा हुआ होता है, अंदर से कभी सामान उसके अंदर डाला जाए तो उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, कि कितना वो सामान की कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल के बारे में बात करें। सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। सो तो ट्रायंगल का, हम सर्कल का देखा हमने। सर्कमफ्रेंस का मतलब बाहर का कवर, और एरिया होता है जितना उसने सरफेस को कवर किया हुआ है। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अब 3D डायमेंशन शेप्स की बात करें तो उसमें आता है क्यूब। क्यूब में होता है, मैंने बताया आपको, जो 3D शेप्स होती हैं उनमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये होता है।
ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है साइड की क्यूब, 3 LBH है ना, तीनों साइड, तो साइड की क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, क्यूबॉइड की बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि रेडियस है, 2 सर्कल हैं और हाइट है। कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू एच, 2 पाई आर एच। ओके, सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस की क्यूब, और सरफेस एरिया है 4 पाई रेडियस स्क्वायर। ये इनके फॉर्मूलाज हैं। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ओके, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मतलब टोटल सरफेस एरिया में पूरा कवर है, और कर्व सरफेस एरिया में बस एक एरिया का अगर हम कर्व निकालें, सरफेस का हम एरिया निकालें तो उसके लिए 2L + B इंटू एच। ओके, टोटल सरफेस एरिया में पूरा चारों तरफ से कवरेज। ओके, और अगर हम कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये फॉर्मूलाज भी हैं। आई होप कि आपको मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलाज समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।